नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 13 नवंबर 1959 को जन्मे राजेंद्र सिंह यादव कोटपुतली विधायक, उच्च शिक्षा, गृह राज्य मंत्री के 64वें जन्म दिवस पर इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव, जिनका पदार्पण कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2004 में हुआ। 2008 के अंतर्गत उन्होंने भारतीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पहले चुनाव के अंतर्गत उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। बावजूद उसके उन्होंने अपनी कर्मस्थली के रूप में कोटपुतली से अपनी लगन, अपनी मेहनत को जारी रखा। न केवल मेहनत और लगन को जारी रखा, बल्कि आगामी वर्ष 2013 में होने वाले चुनाव के अंतर्गत आपको कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर अपना विश्वास व्यक्त करने का एक मौका और दिया। और ये मौका था जबकि कोटपुतली की आवाम के द्वारा राजेंद्र सिंह यादव को भारी बहुमत के साथ कोटपुतली का विधायक चुन लिया गया। कोटपुतली का विधायक चुने जाने के साथ ही, जैसा कि हमेशा होता आया है कि कोटपुतली की जनता ने हमेशा सत्ता पक्ष के विपरीत विधायक का चयन किया। इसी तरह से जब कोटपुतली के विधायक कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह यादव चुने गए तो प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। बावजूद उसके आप बेशक बहुत ज्यादा कार्यों को अंजाम ना दे पाए हो, लेकिन आपने कोटपुतली क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को बराबर चिन्हित करना जारी रखा। न केवल उन्होंने कोटपुतली की जनता की समस्याओं को चिन्हित किया, बल्कि उन्हें किस तरह से समाधान की ओर अग्रसर किया जा सकता है, कैसे उसे विकास के पंख लगाए जा सकते हैं, उत्तरोत्तर विकास के क्रम को कैसे जारी रखा जा सकता है, आपकी मॉनिटरिंग और आपकी वर्किंग ही थी। इसके परिणाम स्वरूप के वर्ष 2018 में होने वाले चुनाव के अंतर्गत कोटपुतली ने एक बार पुनः राजेंद्र सिंह यादव को अपना सिरमौर, अपना विधायक चुन लिया। ये पहला मौका था जबकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी तो कोटपुतली का विधायक भी कांग्रेस का ही था। राजेंद्र सिंह यादव को मोटर गैराज, भाषा, पुस्तकालय, जनशक्ति नियोजन के साथ साथ उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री जैसे पदों से नवाजा गया। अब राजेंद्र सिंह यादव की बारी थी, उन्हें कोटपुतली की क्षेत्र की जनता को कुछ खास देना था, कुछ विशेष देना था। क्यों ना हो, देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी बना कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र ही वो क्षेत्र है जो कि दिल्ली ग्रेटर नोएडा का पर्याय बन सकता है। और यही वो कारण था जिसने राजेंद्र सिंह यादव को पूरे 4 साल के दौरान इस बात का एहसास करवाते रहे कि आखिर उन्होंने चुनाव में जो जनता से वादा किया था कि कोटपुतली बेशक जिला ना सही, जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली, तो उस कोटपुतली को आखिर जिला बनाए जाने की दिशा में वो क्या कुछ कर सकते हैं। कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ना चाहते थे। परिणाम स्वरूप क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हर कुछ जरूरत को आपने समय अनुसार समझते हुए कोटपुतली को जिले की दौड़ में शामिल किए जाने के लिए पहले कोटपुतली नगर पालिका को कोटपुतली नगर परिषद में क्रमोन्नत उन्होंने करवाया। तो अब जिले की दौड़ में वो किस कदर शामिल है, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जब नवगठित जिला कमेटी के अध्यक्ष रामलू भैया जी कोटपुतली आते हैं तो जिस तरह से कोटपुतली प्रशासन के द्वारा कोटपुतली जिले की दौड़ में किस लेवल पर है, उसका प्रेजेंटेशन जब उनको देखने को मिला तो उन्हें ये कहना पड़ा कि कोटपुतली ही वो जगह हो सकती है जो कि जिले के तमाम मापदंड पूरे करती है। बहरहाल देखना यह है कि कोटपुतली जिले की दौड़ में किस तरह से अग्रणीय है। आज हमारे साथ खास मुलाकात के अंतर्गत स्टूडियो में मौजूद हैं कोटपुतली विधायक, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव। हम जानेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने इन 4 सालों में किस तरह से कोटपुतली को जिले की ओर अग्रसर करते हुए किसी तरह के विकास में कोई कमी, कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोटपुतली विधायक, गृह राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब। यादव साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दिवस से पूर्व आज मीडिया से मुखातिब होकर आपने जिस एक सामान्य से अंदाज में ये कह दिया कि मेरा संकल्प ही मेरा जन्म दिवस है, देखने को मिलती रही है। तो हम ज़्यादा समय ना जाया करके आपसे कुछ सवालों के जरिए हम पब्लिक से मुखातिब होना चाहेंगे कि आखिर हमारे विधायक, हमारे राज्य मंत्री क्या कुछ सोच रखते हैं कोटपुतली क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र आपकी कर्मस्थली रही है। आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोटपुतली से ही की है। आप बताएं राजनीतिक शुरुआत को लेकर और आज की स्थिति को आप देखते हैं तो कैसे आप। कोटपुतली राजस्थान के नक्शे पे इसका एक विशेष महत्व है। जयपुर दिल्ली के मध्य में लगभग 650 साल पुराना ये कस्बा है। इसकी अपनी बहुत सी धरोहर हैं अलग अलग। यहाँ बहुत ही अच्छे महापुरुष यहाँ
हुए हैं सभी, जिनके अलग अलग विचार रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने यहाँ राजनीति की शुरुआत की, मेरा मन था कि कोटपुतली एक विकसित और शिक्षित और शिक्षा में भी जो अलग अलग तरह की हमारी जो रोजगार उन्मुख शिक्षा है वो भी यहाँ उपलब्ध हो। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां रही? देखिए, एजुकेशन के मामले में अगर कहें तो सबसे पहली उपलब्धि है कि आज प्रदेश भर में कोई भी स्कूल 10वीं का नहीं बचा। टोटल स्कूल कन्वर्ट होकर के 12वीं में क्रमोन्नत हो गए। उसी के तहत हमारे कोटपुतली में सबसे पहले जो हमारे 10वीं के स्कूल थे, 11वीं और 12वीं के लिए बच्चों को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अभी लगभग सारे 10वीं के स्कूल 12वीं में क्रमोन्नत हो गए मेरे यहाँ 100%। इसके बाद अंग्रेजी माध्यम के लिए एक तड़प रहती थी गरीब के लिए कि गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय की शुरुआत की। अपनी तहसील में सर्वप्रथम मुझे 2 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले, जो हमने सरदार स्कूल कोटपुतली और नारेडा में शुरू कराए। और आज मेरी विधानसभा में लगभग 20 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत हो चुकी है और 5 अभी जल्दी भविष्य में शुरू हो जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में हमारी हर पंचायत हेडक्वार्टर पे महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय रहे। आपने देखा कि इसके सिवाय हमारा पाना देवी पीजी में क्रमोन्नत कराया महाविद्यालय। हमारी बच्चियों को पीजी के लिए इधर उधर जाना पड़ता था या एलबीएस में एडमिशन लेना पड़ता था। उसमें जो सब्जेक्ट हमारे थे बहुत से, जिनकी फीस दे करके पढ़ना पड़ता था, उन सब का जो है मैंने सरकार से उन सब्जेक्ट को खुलवा दिया। इसके साथ साथ हमारे एलबीएस कॉलेज के अंदर हमने बहुत से नए सब्जेक्ट शुरू किए हैं। इसके साथ साथ एक कृषि महाविद्यालय की बड़ी आवश्यकता थी, जो हमने मेरे एमएलए इस बार 2018 में जीतने के बाद सरकार बनते ही हमने उसकी घोषणा कराई और उसका 4था साल इस समय चल रहा है और वो कंवरपुरा के एक बिल्डिंग के अंदर अभी चला रखा है और उसकी बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से 5 रेडी में शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ हमने प्रयास किए, पिछले बजट में हमने वेटनरी कॉलेज के घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटपुतली के लिए की। वेटनरी कॉलेज का काम शुरू होने वाला है, ज़मीन अलॉट हो चुकी है उसकी और बहुत जल्दी वो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे लगता था कि आईटीआई में हमारे यहाँ अभी ट्रेड कम है, तो लगभग हमने 12 नए ट्रेड और यहाँ शुरू कराए हैं आईटीआई में, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि जो भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स हों या जो भी ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चों को रोजगार मिल सकता है, मैं उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आम व्यक्ति के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्राप्त करना बहुत आसान नहीं हुआ करता था, यानी 20 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जब यहाँ पर बन जाएंगे या बन गए हैं यहाँ पर कोटपुतली में, तो अपने आप में एजुकेशन का एक बड़ा ग्राफ सामने आता है। न केवल स्कूल में बल्कि उच्च शिक्षा से आप जुड़े रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री का आपके पास दायित्व है, तो आपने पाना देवी कॉलेज को न केवल पीजी बनाया बल्कि एलबीएस कॉलेज के अंतर्गत भी आपने सब्जेक्टों की जो वृद्धि की है वो भी काबिल तारीफ है और उत्तरोत्तर आप एजुकेशन की दिशा में बराबर ध्यान देते रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ एक पैरेलल दूसरी कैटेगरी जो जुड़ी होती है वो हेल्थ से जुड़ी होती है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कुछ नए आयाम यहाँ स्थापित किए गए? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में कहीं पर भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और आज इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं।
और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में जो इसमें खुलेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शहर की तरफ ना दौड़ना पड़े, बीडीएम पे लोड कम हो, हमने दातिल को सीएससी में क्रमोन्नत कराया, जिसकी 5.5 करोड़ की लागत कीमत का जो है वहाँ पे बिल्डिंग का काम फिनिशिंग में है। लगभग 50,000 की आबादी को उससे वहाँ फ़ायदा मिल रहा है। उसके साथ साथ हमने बनेटी, एक हमारी बड़ी पंचायत थी, लगभग 50,000 की आबादी उसके चारों तरफ है, वहाँ उसको सीएससी में क्रमोन्नत कराया और उसकी बिल्डिंग का काम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है और वहाँ डॉक्टर्स वगैरह सारे दोनों जगह हमारे बैठ गए हैं। इसके साथ साथ हमने लगभग 8 के लगभग पीएचसी नई खोली विभिन्न ग्राम पंचायतों में और वहाँ वो सारी हमारी चल रही हैं और उनकी बिल्डिंगों का काम जो है शुरू हो चुके हैं। थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि बीच में कोरोना काल रहा, लगभग 2.25 साल अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, मगर हमने पूरे प्रयास किए हैं कि आने वाले टाइम में कोटपूतली में स्वास्थ्य के लिए किसी को यहाँ से बाहर रेफर ना किया जाए। हम उस सारे संसाधनों को यहाँ पूरा करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ सबसे पहले लग गए थे कोरोना काल के समय में, दूसरी लहर आई तब हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ चल गए थे। इसके साथ साथ हमने लैब जो जिसमें कोरोना टेस्ट होते हैं और करीब लगभग 100 तरह के और टेस्ट होते हैं, लगभग जो है 2.25 करोड़ की लागत की लैब जो है वो यहाँ कोरोना काल की जो सेकंड लहर आई उससे पहले शुरू करा दी थी, जो पूरे राजस्थान में तहसील लेवल पे केवल कोटपूतली में ही उसकी शुरुआत हुई थी। और बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हार्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट की है सीएम साहब को कि हमारे यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल में हार्ट के एक्सपर्ट्स भी बैठे और जो उनके जो इलाज है यहाँ ऑपरेशंस वगैरह हैं हार्ट के, वो भी यहाँ हों। इस तरीके का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इन चीज़ों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौर करेंगे। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी कोटपूतली कहीं पीछे नहीं रह गया है, जैसा कि आपने अभी जाना। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बीडीएम हॉस्पिटल है जिसको जिला स्तरीय हॉस्पिटल का दर्जा मिला। वहाँ करोड़ों की लागत से लैब स्थापित हुई, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगे। यानी ये आपकी वो अग्रिम सोच रही जिसके अंतर्गत आपने न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक तरह से निरोग राजस्थान के अंतर्गत कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र को भी निरोग होने के क्रम में आपने अग्रणी रखा है। कहा जाता है कि विकास तब तक अधूरा है जब तक कि सड़कें ठीक ना हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ना हो और जो बड़े आयाम स्थापित करने वाली चीज़ें होती हैं, स्वच्छता अभियान जैसी चीज़ें होती हैं, उन सबको अमली जामा पहनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस दिशा में सड़कों को लेकर के, रोड को चौड़ा करने को लेकर के या सौंदर्यीकरण को लेकर के क्या कुछ आपके माध्यम से प्रयास किए गए? हमने सबसे पहले डावला रोड को शुरुआत की, वो आज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। डावला रोड करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क, उसमें डिवाइडर लगा के उसमें वृक्षारोपण का काम शुरू होने वाला है। अपने हो गए। उसके साथ साथ सिटी के अंदर भी हमने इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। शहर के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स थी, नाजायज जो कब्जे करे हुए थे, वो भी हमने खाली कराए हैं ताकि आवागमन की सुविधा रहे। इसके साथ साथ हमारा बाईपास का काम जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम का, हैवी ट्रक्स का आवागमन से छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने कोटपूतली को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिलवाया, जिससे आगे आने वाले टाइम में यहाँ विकास के लिए बजट भी ज़्यादा आएगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बनने की संभावना बन रही है, वो नगर परिषद होने से उसको भी बल मिलेगा। और हम बहुत से इसमें गांव अंदर नगर परिषद में जुड़ेंगे जिनके अंदर विकास तेजी से होगा। सड़कें अच्छी हमारी ऑलरेडी आज के दिन है, हमारी सिर्फ 2 सड़कें ऐसी हैं जो नहीं थी, उनका भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। तो मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सड़क उसके बाद ऐसी नहीं बचती है जो टूटी फूटी हो। सारी सड़कें हमारी ठीक होगी। एक एमडीआर हमने बनाया जो देवता से और हम आतेला निकाल रहे हैं, जिसमें मेरी पूरी विधानसभा के बीचों बीच से वो होता हुआ
लगभग 20 ग्राम पंचायतों को जोड़ता हुआ वो अतेला हाईवे पे चढ़ेगा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी समस्या थी, जिसको अभी हमने सुचारू किया है। दातिल से हमारी 2 बस सेवाएं चलती हैं, 4 फेरे कोटपुतली के लगा रही हैं, 1 बस दातिल से जयपुर जाती है। इसी तरह जो दातिल से बस कोटपुतली आ रही है, उसके अंदर लगभग 15 पंचायतें हमारी जुड़ती हैं, जिनके अंदर से लोगों को आवागमन के लिए सुविधा मिली है। इसी तरह 1 बस हमने चलाई है जो देवता से जयपुर जाती है, और 1 बस वहाँ से 4 फेरे कोटपुतली के लगाती है, जिसके अंदर लगभग जो है हमारे 14-15 पंचायतें हमारी उस पर जुड़ी हुई हैं। क्योंकि बसों की कमी थी, कोरोना काल था, अभी हमने प्रयास कर रहे हैं कि हमें 4 बसें और मिल जाएं, जिससे हम जो हमारी बची हुई पंचायतें हैं वो लगभग सारी बसों से जोड़ दें। और इसके बाद आने वाले टाइम में हम नई बसों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, मगर क्योंकि पहले BS4 था, BS6 का एक टेक्निकल दिक्कत आ गई, तो उसको देखते हुए हम लोग बसें लेट हुई हैं। जैसी बसें मिलती हैं तो हमारे यहाँ से हरिद्वार और गढ़गंगा मेरा पहला फोकस होगा। इसके बाद कोटा और हमारा पुष्कर, ये जो बसेज हमारी हैं, ये इन रूट्स पे हम डायरेक्ट जल्दी ही और चलवाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सारे एक योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर अग्रसर है कोटपुतली। पहले नगर पालिका से उसे क्रमोन्नत नगर परिषद में करवाया जाना, और नगर परिषद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते कदम हमारे इस बात का प्रमाण है कि आपकी योजनाएं न केवल अभी थम गई हैं, बल्कि योजनाओं को पंख लगने वाले हैं। आपके संकल्प से जुड़ी हुई वो बात है, क्योंकि विषम परिस्थिति में राजस्थान गवर्नमेंट को बचाने का जब सवाल था, उस समय भी जब लहर विपक्ष की चल रही थी, उस दौरान भी कोटपुतली और बानसूर 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को एक तरह से संबल प्रदान किया। और दूसरी बार भी कोटपुतली की जनता ने आपको दोबारा से चुनकर इस बात को लिए प्रमाणित किया कि कोटपुतली के आवाम में आपकी किस तरह की पकड़ है। और उधर माननीय CM साहब ने भी आपको विधायक होने के साथ साथ 4 बड़े विभागों का प्रभार देकर के जिस तरीके से न केवल राजस्थान को बल्कि कोटपुतली को एक तरह से विकास की ओर अग्रसर किया है, ये उसी का परिणाम है कि जब नवगठित जिला कमेटी के अध्यक्ष ने कोटपुतली क्षेत्र में आकर दौरा किया, तो उनको ये कहते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा था कि तुलनात्मक दृष्टि से कोटपुतली ही वो जगह ऐसी है जहां का प्रेजेंटेशन लाजवाब है। हर एक चीज का जवाब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसलिए था क्योंकि आपकी मौजूदगी, मॉनिटरिंग इस बात के लिए एक बहुत बड़ा कारण थी। कोटपुतली की आवाम आपके जन्मदिन पर यह जरूर जानना चाहेगी कि क्या हम लोग उत्तरोत्तर जिले की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और क्या इसी कार्यकाल में, इसी बजट सत्र में हमें तोहफा मिलने की संभावनाएं हैं? निश्चित तौर पे हमारे प्रयास हैं कि आने वाले समय में कोटपुतली जिला बने, जिसके लिए पिछले 4 साल से मैं लगातार प्रयासरत। मैं अपने जन्मदिन पर कोटपुतली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल हमारा, वैसे भी साल का ये नवंबर महीना चल रहा है, नया साल भी आने वाला है, खुशहाली आए। हमारे लगभग पिछले 4 साल से मानसून भी अच्छा है, फसलें भी अच्छी हैं, और कोरोना काल के बाद जो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, उनमें भी अभी तेजी आई है। और आने वाले समय में हमारे खूब बच्चे नौकरियों में लगे, खूब खेती हो, फसलें अच्छी हों, व्यापार अच्छा हो, हम सुख शांति से रहें, अपराध हमारे यहाँ बिल्कुल ना हो। मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूँ।